नमस्कार दोस्तों, मैं संजीव सिंह राठौर और आप देख रहे हैं सिटी न्यूज़ नेटवर्क। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव जो है वो होने वाले हैं। शासन द्वारा जो है वो आरक्षण की लिस्ट भी जारी हो गई है। डेट तो अभी तक नहीं आई है, लेकिन बहुत जल्द ही पंचायत चुनाव को लेकर डेट भी जारी हो जाएगी। अब इसी गहमा गहमी के बीच में जो प्रत्याशी हैं, जो पंचायत चुनाव लड़ने में जो लोग भी इंटरेस्टेड हैं, वो सब जो है वो अपने चुनाव की तैयारी कर चुके हैं और मैदान में उतर चुके हैं और अपने अपने तरीके से वोट बैंक के लिए नए नए तरीके अपना रहे हैं। अगर हम इस पंचायत चुनाव को अगर गंभीरता से देखें तो उसमें एक चीज़ ये नहीं देखने को मिलती है कि इस चुनाव में हमारे यूथ जो है, जो शिक्षित वर्ग जो अपने युवाओं का है, वो बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहा है। और ये पिछले 5 सालों से ऐसा लगातार देखा जा रहा है कि जो युवाओं का जो रुझान है वो राजनीति के प्रति ज़्यादा बढ़ा है। तो हम लोग यूथ पॉलिटिक्स को लेके आजकल सर्वे कर रहे हैं और जो प्रत्याशी जो हैं, जो चुनाव मैदान में हैं, उनसे आजकल हम बात कर रहे हैं कि वो किन मुद्दों पर चुनाव लड़ेंगे। अब चूँकि यूथ है तो वो ऑब्वियस है कि वो शिक्षित भी होंगे, और जब एक शिक्षित समाज जब राजनीति में आएगा, एक शिक्षित वर्ग जब राजनीति में आएगा, तो एक नई तरह की राजनीति का वातावरण तैयार होगा। तो आज हमारे बीच में अखिल भारतीय फार्मासिस्ट एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष अतुल सिंह मौजूद हैं, और इसके अलावा वो पहले बीडीसी भी रह चुके हैं और इस बार वो प्रधानी पद के उम्मीदवार हैं। और नवाबगंज में उनकी ग्राम सभा पड़ती है, जनपद बहराइच के नवाबगंज ब्लॉक में। तो हाँ, नवाबगंज के रहीम नगर ग्राम पंचायत से वो प्रधान पद के उम्मीदवार हैं। अतुल जी, हमारे इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। हमारा सबसे पहला सवाल आपसे ये है कि आप सबसे पहले तो आप एक एसोसिएशन से जुड़े हुए हैं, जो एक बहुत बड़ा वर्ग है, जिसमें एलीट क्लास भी आता है, जिसमें डॉक्टर्स भी आते हैं, और एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है जो फार्मा की, वो आपसे जुड़ी हुई है। और इसके अलावा पढ़े लिखे होने के बाद, क्योंकि अभी तक जो है जो युवा थे, जो बहुत ज़्यादा जो प्रोफेशनल एजुकेशन में चले जाते थे, वो ज़्यादातर जो है वो राजनीति में इंटरेस्ट नहीं देते थे। लेकिन अब हमें देखने को मिल रहा है कि वो लोग अब राजनीति की तरफ, अपने गाँव की तरफ वो वापस आ रहे हैं। आप किस तरह से चुनाव लड़ने के मूड में है, या किस तरह से अब जनता के बीच में आप जनता को कैसे आकर्षित करेंगे, किन मुद्दों पर चुनाव लड़ेंगे? अभी तक जो हमारे यहाँ ग्राम पंचायत में डेवलपमेंट कुछ नहीं हुआ है। विकास सबसे हमारा मेन मुद्दा विकास का है, क्योंकि अभी तक हमारे यहाँ जितनी है सब कच्ची सड़क और अशिक्षा, सबसे बड़ी हमारे यहाँ अशिक्षा को दूर करना। स्कूल कॉलेजेस हैं, जो टीचर हैं वो आते हैं, बैठे रहते हैं, प्रधान वगैरह जो हमारे प्रतिनिधि हैं अभी तक जो हुए हैं उनको काम नहीं किए हैं। हमको मेन है फोकस हमारा विकास का मुद्दा। पहले हमारे गांव में सड़क, बिजली, पानी ये पूरी तरीके से हो जाए। उसके बाद मेन है हमारी अशिक्षा। जब हम शिक्षित होंगे तभी हम अपने शिक्षित वर्ग को आगे बढ़ा पाएंगे। तो हमारा मेन वर्ग है कि अब शुरू से लेकर वहाँ तक शिक्षा, प्राइमरी स्तर जो हमारे यहाँ स्कूल हैं, अच्छे से टीचर भी हैं, लेकिन उनको कुछ गाइडेंस ना होने के कारण नहीं पढ़ाते हैं। फिर उसको हम सॉल्व करेंगे। मेन रहेगा हमारा पढ़ाई का मुद्दा। फिर विकास, जैसे कुछ गाँव में हमारी बिजली नहीं है, वहाँ तक बिजली पहुँचाना। शौचालय क्या हुआ है, बहुत शौचालय पहले कागज पे ही बने हैं, वास्तविक नहीं बने हैं। तो उस सब चीज़ों को दूर करके हमको मेन भ्रष्टाचार खत्म करना है। अपने ग्राम सभा, ग्राम पंचायत रहीम नगर पूरी तरीके से भ्रष्टाचार खत्म करके एक अपने ग्राम पंचायत रहीम नगर को हो सकता है अपने प्रदेश में सबसे उज्जवल स्थान करने की कोशिश करेंगे। पंचायत चुनाव में देखा जाता है कि जिसमें जो प्रत्याशी होते हैं वो ज़्यादातर जो है वो वोट बैंक की राजनीति के लिए तरह तरह के हथकंडे अपनाते हैं। उसमें जैसे आपका नोट से वोट को खरीदना, पैसे पे राजनीति करते हैं, पैसे दे दिया, गरीब जनता होती है। इसके अलावा दारू, मुर्गा, शराब, ये सब बहुत ज़्यादा इनका प्रचलन है पंचायत चुनाव में। आपको क्या लगता है कि ये किस तरह के राजनीतिकरण हो? नहीं, ये तो गलत हो रहा है, और इससे पब्लिक झुकने वाली नहीं, क्योंकि अब पब्लिक कहीं ना कहीं शिक्षित हो चुकी है ये सब चीज़ करके। क्योंकि अभी तक पब्लिक जो है चूतिया बनती ही आ रही है, मान के बेवकूफ़ बनती ही आ रही है। अब क्या है, अब हम उसको समझाएंगे। जैसे चिकित्सा, हम अपनी छोटी मोटी मेडिकल शॉप भी करते हैं, वहाँ से हम धीरे धीरे करके समाज सेवा की तरफ बढ़ रहे हैं। समाज सेवा करके उनको चिकित्सा, हमारे यहाँ मेडिकल कॉलेज, उनको शिक्षित करके अच्छे डॉक्टरों से इलाज करवा के, और हम मेन हमारा विकास का ही मुद्दा रहेगा, कैसे हम विकास पहुंचाएंगे पब्लिक को। आने के बाद जैसे बहुत क्या है, अशिक्षित प्रधान हमारा बन गया, अभी तक जो हमारे थे अशिक्षित ही थे,
तो उनको कुछ पता ही नहीं, जैसे कि वहाँ से योजनाएं आई, उनको योजनाओं के बारे में पता ही नहीं, तो योजनाओं का लाभ कैसे पहुँचाएंगे। बिल्कुल। तो जब हम उसी योजनाओं का लाभ धीरे धीरे करके हम उनको पब्लिक को बताएंगे और उसी बेस पे हम चुनाव लड़ेंगे, ना कि मुर्गा दारू वही ये सब हमारा कोई मतलब नहीं है। हम विकास के ही मुद्दे को लेकर चलेंगे चुनाव में। आपके पास समाज का एक बहुत बड़ा वर्ग जुड़ा हुआ है आपकी ग्राम पंचायत में। आपकी ग्राम पंचायत से बहुत सारी अपेक्षाएं हैं आपसे, अगर आप चुनाव जीतते हैं। जी जी जी। आपको अपनी जनता से कोई अपेक्षा है, जनता के लिए कोई संदेश जो इस वीडियो के माध्यम से आप जनता तक पहुँचाना चाह रहे हैं, क्योंकि आप प्रधान पद के उम्मीदवार हैं और ये सोशल मीडिया पर वीडियो जाएगी, तो कोई ऐसा मैसेज अपने जनता को दिए? जनता को हम यही बताना चाह रहे हैं कि वो किसी के झांसे में दारू मुर्गा वोट, क्योंकि अगर आज दारू मुर्गा वोट वो पा लेंगे, कल फिर वो विकास नहीं पाएंगे। जैसे हमारी ग्राम सभा आज तक वंचित रह गई है विकास से, उस विकास को हम घर घर तक पहुंचाएंगे। हमारा मेन विकास रहेगा, हमारी ग्राम सभा में एक को कच्चा मकान नहीं बचेगा, एक रोड और एक नाली नहीं बचेगी जिसका हम निर्माण ना करा पाएँ। ये हमारा वादा है 5 सालों के अंदर अपनी ग्राम पंचायत को, अपने ब्लॉक, अपने ज़िले, अपने प्रदेश में सबसे उच्च स्थान पर पहुंचा के तभी हमारा सपना पूरा होगा। यही हमारा पब्लिक के लिए संदेश है। तो दोस्तों, आज आपने हमारे इस वीडियो में देखा कि हमने नवाबगंज जनपद बहराइच के नवाबगंज ब्लॉक के रहीम नगर ग्राम पंचायत से जो प्रधान पद के उम्मीदवार हैं अतुल सिंह से हमने बात की। अतुल सिंह का कहना है कि ये विकास के मुद्दों पर ही चुनाव लड़ेंगे। अभी तक जनता को जो लोग बेवकूफ़ बनाते आए हैं, नोट देकर वोट खरीदना, शराब देके या मीट मुर्गा कुछ भी करके इस तरह के हथकंडे जो अपनाते हैं, वो इस बार नहीं चल पाएगा। जनता अब समझदार है और जनता जो है वो उचित उम्मीदवार को ही चुनेगी, जिससे पूरे क्षेत्र का, समाज का और गांव का विकास हो पाएगा। अतुल सिंह जी, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जी, आपके चैनल का, सिटी नेटवर्क का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग देखते रहिए सिटी न्यूज़।